आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम खुद को अकेला समझते हो। तुम्हें लगता है कि जब तुम मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबे हो तो कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। जागते रहो, क्योंकि वो शून्य में बैठने वाला महाकाल कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। वो साक्षात प्रकट होकर हाथ नहीं थामते, बल्कि वो ऐसी परिस्थितियां रच देते हैं कि तुम्हें मौत के मुंह से भी खींच लाएं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6 दिव्य और खौफनाक संकेतों का पर्दाफाश करूंगा, जो ये बताते हैं कि साक्षात भगवान शिव तुम्हारी पीठ पीछे खड़े हैं, तुम्हारी ढाल बनकर। अगर ये 6 निशानियां तुम्हारे साथ घट रही हैं, तो समझ लो अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। देखो, महादेव की मदद को पहचानने के लिए तीसरी आंख का जागृत होना बहुत जरूरी है। जब तुम चारों तरफ से घिर जाते हो, तब वो अघोरी अपना खेल शुरू करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिन्हें तुम इत्तेफाक समझ रहे हो, तो अपनी आप बीती नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस महासंकट से निकालने के लिए चुना होगा। पहला संकेत है कि जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक कोई ऐसा अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए सामने आता है जिससे तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि महादेव की प्रेरणा से आया हुआ उनका दूत होता है। अघोर तंत्र कहता है कि शिव कभी खुद नहीं आते, वो किसी को माध्यम बनाकर तुम्हारी लाज बचा लेते हैं। अगर डूबते हुए तुम्हें तिनके का सहारा मिला है, तो समझ लो वो तिनका महादेव ने ही दिया है। दूसरा संकेत, तुम्हारे वो दुश्मन जो तुम्हें मिटाने की कस्में खाते थे, अचानक चुप हो जाते हैं, या उनकी चालें उन पर ही उल्टी पड़ने लगती है। जब महादेव तुम्हारी मदद करते हैं, तो वो तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि हर लेते हैं। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हारी लड़ाई साक्षात काल भैरव लड़ते हैं। अगर तुम्हारे विरोधी बिना किसी वजह के पीछे हट रहे हैं, या उनके बीच में ही फूट पड़ गई है, तो समझ लो शिव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए उठ चुका है। तीसरा संकेत है तुम्हारे स्वप्न जगत में बदलाव। अगर तुम्हें बार बार सपनों में विशाल नंदी, शांत बैठा हुआ नाग या किसी पुराने ऊंचे शिवालय के दर्शन होते हैं, तो यह शिव की सीधी स्वीकृति है। यह संकेत है कि तुम्हारी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है। खासकर अगर तुम खुद को महादेव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हो, तो समझ लो तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है और महादेव ने तुम्हारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। चौथा संकेत, स्थितियां वैसी ही डरावनी हैं, पर तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो गया है। तुम अचानक शांत हो गए हो। जब महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है, तो वो सबसे पहले तुम्हारे भय को भस्म कर देती है। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा शिव मेरे साथ है। ये आत्मबल, ये मानसिक शांति ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी उंगली साक्षात शमशान वासी ने थाम ली है। अब तुम साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शिव योद्धा बन चुके हो। पांचवा संकेत, तुम कोई काम करना चाहते हो, पर वो बार बार रुक जाता है। तुम दुखी होते हो, पर कुछ समय बाद तुम्हें पता चलता है कि अगर वो काम हो जाता तो तुम बर्बाद हो जाते। इसे शिव का बचाव कहते हैं। महादेव तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हारे गलत चुनाव को कुदरत बार बार रोक रही है, तो समझ लो महादेव तुम्हें किसी बड़े गड्ढे में गिरने से बचा रहे हैं। छठा और सबसे सूक्ष्म संकेत, अचानक कहीं से शंख की आवाज आना, डमरू की गूंज सुनाई देना, या भीड़ में किसी के गले में रुद्राक्ष देख लेना। जब तुम महादेव को याद कर रहे हो और ठीक उसी समय शिव से जुड़ी कोई वस्तु या ध्वनि तुम्हारे सामने आ जाए, तो समझ लो महादेव कह रहे हैं, मैं यही हूं। यह ब्रह्मांडी इशारा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और अब न्याय का समय आ गया है। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में घूमता है। जब तक पिता का हाथ है, बच्चा बेखौफ रहता है, पर जैसे ही हाथ छूटता है, वो रोने लगता है। महादेव वही पिता हैं। तुम चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ मुसीबतों में फंसे हो, अगर तुमने उनकी उंगली थामी है, तो वो तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। लोग पूछते हैं, गुरुजी शिव मदद क्यों नहीं कर रहे? अरे वो तो उंगली थामे खड़े हैं, पर तुमने ही हाथ छुड़ाकर अपनी बुद्धि के पीछे भागना शुरू कर दिया। जैसे भूखे को रोटी का एहसास होता है, वैसे ही सच्चे भक्त को हर मुश्किल में महादेव की मुस्कुराहट दिखती है।
अपनी बुद्धि छोड़ो, शिव के चरणों में खुद को छोड़ो, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। साधकों, महादेव की मदद उन्हीं को मिलती है जो सत्य के मार्ग पर हैं। अगर तुम अधर्म कर रहे हो, किसी गरीब का हक मार रहे हो या नशे में धुत होकर मर्यादा लांघ रहे हो, पर वो महाकाल भी हैं, क्योंकि शिव भोले तो हैं पर वो महाकाल भी हैं। तो ऐसे में महादेव की मदद की उम्मीद मत करना। उनकी मदद का मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते जाओ और वो बचाते रहेंगे। मर्यादा में रहोगे तो पहाड़ जैसी मुसीबत को भी वो रुई बना देंगे, और अगर तुमने उनका अपमान किया या धर्म छोड़ा तो तुम्हें उनके कोप से साक्षात विष्णु भी नहीं बचा पाएंगे। शिव भक्त बनो, पाखंडी नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी ने तुम्हारी डूबती कश्ती को किनारा दिया हो? क्या तुम्हें भी सपनों में महादेव के दर्शन हुए हैं? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने स्वीकार करना ही तुम्हारे दुखों के अंत की शुरुआत है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और शिव के गण बनो। आदेश। जय महाकाल।